आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के द्वारा झारखंड प्रदेश कमेटी में प्रदेश महामंत्री के पद झारखंड विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष सह पूर्व विधायक अमर कुमार बाउरी को मनोनीत करने पर बुधवार को चंदन क्यारी बीजेपी पार्टी कार्यालय में मंडल अध्यक्ष कुलदीप महाथा की अगुवाई में भव्य अभिनंदन सह जोरदार स्वागत समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां स्वागत कार्यक्रम में बीजेपी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की तांता लग गया। इस दौरान पूर्व नेता प्रतिपक्ष सह बीजेपी प्रदेश महामंत्री ने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी पार्टी ने चंदन क्यारी के बेटा को बीजेपी के प्रदेश कमेटी में महामंत्री बनाए जाने पर चंदन क्यारी बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए गर्व की बात है। देश के प्रधानमंत्री एवं हम सबों के नेता भाई नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन एवं प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी को पूरे चंदन क्यारी के बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से बधाई एवं धन्यवाद देता हूं। कहा कि पार्टी ने जिस तरह प्रदेश कमेटी में महामंत्री पद का दायित्व दिया है, उसी विश्वास एवं ईमानदारी के साथ काम कर पार्टी एवं संगठन को मजबूत बनाने की काम करेंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में लूट खसोट एवं भ्रष्टाचारी हेमंत सरकार को चंदन क्यारी समेत पूरे झारखंड प्रदेश में उखाड़ कर फेंकेंगे और मजबूती में बीजेपी की सरकार बनेगी। चंदन क्यारी से जावेद अख्तर की रिपोर्ट। जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चंदन क्यारी का चंदन अमर भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चलिए, आओ 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 भाई, पूरा मटन का लो। डीजे का पढ़ा का पल बात काका आप सबको बधाई। झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान आदित्य प्रसाद साहू जी ने अपना कमेटी का विस्तार किया है और चंदन क्यारी से मुझे सौभाग्य चंदन क्यारी ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए और मैं समझता हूँ के लिए है कि इसे सबसे बड़े विश्व की पार्टी के महामंत्री के पद का उत्तरदायित्व उन्होंने सौंपा है। चंदन क्यारी हमेशा से जब भी चंदन क्यारी को मौका मिला है, चंदन क्यारी ने अपने आप को न सिर्फ झारखंड में बल्कि पूरे देश में अपनी क्षमता और योग्यता को साबित किया है। इस बार भी मुझे अपने कार्यकर्ताओं के दम पर यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो दायित्व है माननीय आदित्य साहू जी ने, माननीय बाबूलाल मरांडी जी ने सौंपा है, उस दायित्व का ईमानदारी के साथ 100% निर्वहन करते हुए संगठन को और मजबूती प्रदान करते हुए इस झारखंड की सरकार को, अत्याचारी सरकार है जो झूठ और लूट के लिए बनी है, भ्रष्टाचारी सरकार है, उसको उखाड़ फेंकने में भारतीय जनता पार्टी सफल होगी आगामी चुनाव में। बोकारो जो एसपी ऑफिस में निकासी का बहुत बड़ा करोड़ों का हुआ है। देखिए, बोकारो धीरे धीरे एक अद्भुत जिला होते चला जा रहा है। पहले डीएमएफटी का मामला और अभी जिस तरह से पुलिस का काम है चोर पकड़ना, गबन पकड़ना, और एसपी के नीचे, नाक के नीचे उसके अकाउंटेंट के माध्यम से अगर 4.5 करोड़ 5 करोड़ रुपए की निकासी, अवैध निकासी हो जाती है और ये पता नहीं चलता है, तो ये अपने आप में कई सवालिया निशान खड़े करता है। ऐसा सवाल जो इस राज्य के वित्त मंत्री और राज्य के मुखिया, और हम लोग बराबर कहते हैं कि भाई एक कैग का रिपोर्ट हो, चाहे बाकी जितने भी रिपोर्टें आते हैं जो फाइनेंस से संबंधित होता है, वो सारे रिपोर्टों में कई बार ये जो आर्थिक जो अनुशासनहीनता है, आर्थिक की जो लापरवाही वो दिखती है, और बोकारो में खुद करके ज्यादा दिख रही है। सिर्फ एक लिपिक और एक उसके अकाउंटेंट के गिरफ्तार हो जाने मात्र से ही यह मामला दबा नहीं रहना चाहिए। ये कैसे हुआ है और इसके पीछे कौन कौन लोग थे, इसकी भी जांच होनी चाहिए। साथ ही साथ एक खबर आया है आज, हाई कोर्ट ने निर्देशन दिया है पिंडाजोड़ा थाना में जिस प्रकार से एक प्रार्थी के चचा ससुर को पीटा गया, मारा गया है, उस पर क्यों नहीं एसपी के ऊपर अवमानना चलाया जाए, ऐसा एक खबर आज हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट के माध्यम से आया है।
और आज डीजीपी की पेशी भी है, कल डीजीपी की पेशी भी हुई है। यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ संविधान का राज है, कोई भी सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता है। केरला में 9 पुलिस कर्मियों को फांसी की सजा दे दी गई। उनका गुनाह ये था कि पुलिस हिरासत में किस तरह से एक बेटा और बाप को पुलिस के जुल्म के कारण मार दिया गया था, हत्या कर दी गई थी और यह हत्या साबित हुई और 9 पुलिस कर्मियों को फांसी की सजा दी गई। झारखंड के अंदर भी अपने विरोधियों को, अपने जो लोग उनके भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आवाज बुलंद करते हैं, ऐसे लोगों को और गरीब गुरबा लोगों को जिसको न्याय चाहिए लेकिन उनके पॉकेट में पैसा नहीं है, अगर पॉकेट में पैसा नहीं है तो यहाँ का पुलिस, यहाँ का दरोगा कोई काम नहीं करेगा। ऐसा ये माहौल पूरा राज्य के अंदर इस हेमंत जी की सरकार ने बना कर रखा है। एक भाई जो पुलिस जो है वो संरक्षण के लिए नहीं है। यहाँ चाहे वो मोटरसाइकिल की चोरी हो, चाहे फिर घर में डकैती हो या आए दिन खुलेआम हत्या की घटना हो, ये सारी घटनाओं में अगर मनोबल बढ़ा है लोगों का तो कहीं न कहीं यहाँ के पुलिस प्रशासन और राज्य के ऊपर जो बैठे हुए हमारे सफेद पोष नेता हैं, हमारे राज्य की सरकार है, उसका संरक्षण है। ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए क्योंकि जनता अब इन पुलिस अत्याचार और इस तरह के जो भ्रष्टाचार है उसको अब सहन नहीं करेगी, उसको लेकर के आगे बढ़ेगी। साथ ही साथ 17 तारीख को हमारा बिजली को लेकर के हमारे विद्युत अभियंता जो है जास बोकारो में, उनके समक्ष एक प्रदर्शन भी है और साथ साथ 14 तारीख को अम्बेडकर की जयंती भी है। ये सारे कार्यक्रम लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है।